अभी वैसे काफ़ी देर हो चुकी है, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, परी भी अकेली होगी। अर्जुन, परी की चिंता मत करो। मैं आई को मैंने फ़ोन कर दिया था और मैं तुम्हारी गाड़ी ड्रॉप करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं टीके सर की तबीयत भी पूछ लेती हूँ। और आराम से। अर्जुन, तुमसे ये पूछना था कि ओवी ओवी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने फ़ोन किया था उसे, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अर्जुन, तुम प्लीज़ एक बार और कोशिश करके देखो ना। अभी कुछ नहीं होगा, मेरी बात। ओवी, हेलो। तुमने कॉल किया था? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया था, तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई काम था, इसीलिए। अच्छा, तो पूर्वी ने बता दिया होगा तुम्हें। एक्चुअली मैं तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन लगा नहीं, इसलिए मैंने ऑफिस में कॉल किया। वेल, मुझे पता होता अगर कि पूर्वी ने तुम्हारा ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया तो मैं कभी कॉल नहीं करती वहाँ। ओवी प्लीज लिसन, देखो बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम सोच रहे हो, देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे पापा से बात करनी है। देखो मुझे पता नहीं था कि उन्हें फ़ोन पे बात करना अलाउ है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसी हो बेटे ओवी? पापा कैसे हैं आप? बस ठीक है, तुम कैसी हो? मैंने जैसे ही आपके हार्ट अटैक की खबर सुनी, मैं बहुत घबरा गई थी। आप कैसे हैं? प्लीज अपना ख्याल रखिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अर्जुनपुर पूरी तरह से मेरा ख्याल रख रहा है। पापा, रियली सॉरी। सॉरी? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरी डिसीजन की वजह से हुआ है। पूरी डिसीजन तुम्हारा था बेटे। आई होप यू आर हैप्पी। हाँ पापा, खुश हूँ मैं। मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। तुम खुश रहो बस। That's all I want. पापा, मैं रखती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओवी सुनो। क्या हो रहा है? क्या कहा ओवी ने? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। लेकिन कहा क्या उसने? अपने फैसले से खुश है। मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन किया उसने। गौरी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इंजेक्शंस लगाती हो रोज मुझे, और वैसे भी आपका आखिरी इंजेक्शन है, इसके बाद आपको इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरा भी यहाँ आना, तो देखो ये तुम्हारा घर है गौरी, तुम यहाँ जब चाहे आ सकते हो। मुझसे मिलने, हम सबसे मिलने, ठीक है? आज घर पे कोई नहीं है क्या? घर पे सब लोग हैं। आई है, मानव है, तेजू है। किसी से मिलना था? नहीं, किसी से नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा अर्चना जी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे निकलोगी? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाई। वो देखो सोहम भी आ गया। वो एक्चुअली मुझे कल घर जाने के बाद पता चला कि तुमने मेरे बाबा की मदद की। उनका एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें सहारा दिया और घर तक छोड़ा। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। It's okay. क्या? It's okay. तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो बहुत अंग्रेजी बोला था, हमारी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। It's okay मतलब ठीक है, ठीक है। तो तुम कहना चाहते हो इट्स ओके। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। कब? का? मेरा मतलब है कि इसका उच्चार इज ओके नहीं, इट्स ओके है। Is. नहीं, इट्स ओके।
ओके। यस इट्स ओके। अरे आई, सुना तूने? एक तो और सबक सीख गए हम। इट्स ओके। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी। क्या? एक्सक्यूज मी। एस? एक्सक्यूज मी। अरे छोड़ रे, हम लोग को नहीं सीखनी अंग्रेजी। ढंग से बोल, ढंग से सीख पा रहे। सोहम क्या हुआ? अरे मैं नहीं सीखनी अंग्रेजी हमरे को रे। सोहम ये क्या तरीका, किताब क्यों फेंक रहा है इस तरह? आई हमरे को अंग्रेजी नहीं आती और ना ही सीख रही है हमरे को। वक्त के साथ बदलने में हमारा फायदा होता है ना? ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी अर्चना। क्योंकि ना तो इसके दिल में कोई रिस्पेक्ट है एजुकेशन के लिए और ना ही ये करना चाहता है। और जब तक एजुकेशन के लिए रिस्पेक्ट और लैंग्वेजेस के लिए रिस्पेक्ट इसके दिल में नहीं आएगी, ये वैसे भी कुछ सीख नहीं पाएगा। और वैसे भी अर्जुन, मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे कल्चर्ड लोग वैसे भी इससे खुद ही बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये जमाने के साथ कभी चल ही नहीं पाएगा। तुम्हें पता है, ये कभी इंग्लिश नहीं सीख सकता। अर्जुन आओ ना, देखो कौन आए पली से मिलने। डैडी आए हैं, देखो देखो। हाय बेबी। ओलो। अर्जुन तुम कब आए? भाई मैं बस अभी अभी आया। और बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? डी के अंकल कैसे हैं? डैड की तबीयत काफी बेटर है। इनफैक्ट पूर्वी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। वो दिन रात उन्हें वॉक पे लेकर जाती है। उनका मीन टू से कि डैड की तबीयत काफी अच्छी है। पूर्वी इज टेकिंग केयर। वो एक्चुअली आई, मैं डैड का ख्याल रखने के लिए ज़्यादा देर घर पे ही रहता हूँ। मैंने सोचा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं परी को थोड़ी देर घुमाने ले जा सकता हूँ। ओनली इफ यू डोंट माइंड। इसके लिए तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन। तुम परी से कभी भी मिल सकते हो। मैं इसका ब्लैंकेट और प्रैम दे देती हूँ। महक, तुमने मुझे बुलाया? हाँ मैम, उस छोटी बच्ची को ब्लड डोनेट करने एक आदमी आया है। कहाँ पर है वो? वो रहा। एक्सक्यूज मी। क्या तुम उस बच्ची को ब्लड देने आए हो? हाँ, तू की डॉक्टर है? हाँ। अच्छा, तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप मालूम है? नहीं, वो क्या होता चलो फिर पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। है? मैडम जी, पहले बता दे रहे को ध्यान से लगाना। हमरे झगड़े का यहाँ हिसाब चुट्टा मत करना। देखो, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। मैं पर्सनल झगड़े को अपने प्रोफेशन में मिक्स नहीं करती। अब हाथ दो। मुट्ठी टाइट से बंद करो, और टाइट। महक, तुम इनका ब्लड लैब में भिजवा दो और जैसी रिपोर्ट्स आती है ना, मुझे खबर कर देना, ठीक है? और हाँ, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम बच्ची को ब्लड दे सकते हो या नहीं। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमने अभी अभी इनका ब्लड सैंपल लिया है। अगर इनका ब्लड ग्रुप आपकी बच्ची के ब्लड। अरे भैया, आप यहाँ तक दुकान पर कौन है? हुआ मैं अपने भाई को कुछ देर के लिए दुकान पे रख के आया हूँ। डॉक्टर गौरी, इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। काका इन्होंने? कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम यूनिवर्सल डोनर हो। देखिए मैडम, ओ ए ई समझ में नहीं आता मेरे को। मेरे को ये बताइए कि हम उनको खून दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। अरे क्या बात है, तो फिर देर क्या कर रहे हैं? चलिए कि बच्चे को खून देते हैं, चलिए।
सिस्टर तुम इनका ब्लड लो, मैं आती हूँ। जी। तुम सिस्टर के साथ जाओ। ठीक है। देखिए वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ पूर्वी। हाँ अर्जुन, तुम कौन से मंदिर में हो? मैं आसपास ही हूँ। मैं एक्चुअली ये मंदिर एक सेकंड में एक्सक्यूज मी मैम, ये मंदिर कौन सा एग्जैक्टली? मुझे नहीं पता। सॉरी मैम, एक सेकंड में पूछ के बताता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये जगह पता है एग्जैक्टली कौन सी है? किसका बच्चा है ये? कब से रो रहा है? मैम आपका बच्चा है ये? भाई साहब आपका बच्चा है ये? यहाँ पे तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, इसे सिक्योरिटी गार्ड के पास लेके जाती हूँ। भाई साहब ये यहाँ मेरी बच्ची का प्राण रखा हुआ था, आपने देखा? पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। I'm feeling really guilty। मैं इस वक्त कितना डिस्गस्ट फील कर रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने परी के साथ दोबारा ऐसा किया। It's just अर्जुन इट्स ओके। It's not okay पूर्वी। आज अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं। अर्जुन ठीक है, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, भूल जाओ अब। I'm sorry पूर्वी। इट्स ओके अर्जुन। पूर्वी, मुझे एक और बात की चिंता बहुत सता रही है। किस बात की? पूर्वी, तुमने देखा ना उस सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे रिएक्ट किया तुम्हारे और मेरे अलग सरनेम सुनने पे। आज इस सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा है, कल कोई और पूछेगा। एंड आई प्रॉमिस मैं हर किसी को जवाब देने को तैयार हूं। मुझे बस एक बात का डर है। किस बात का अर्जुन? कल जब परी बड़ी होगी और वो हमसे ये सवाल करेगी, मैं परी को सब सच बता दूंगी और ये डिसीजन मैं उस पे छोड़ूंगी कि उसकी आई सही है या गलत। तो तुम ये कहना चाहती हो कि परी की आई का परी के साथ होना काफी है, उसे उसके बाबा की जरूरत नहीं है? अरे मानो बेटा, अपने ही घर में सबको इकट्ठा क्यों बुलाया तूने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आप सबको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने एक विल तैयार की है और उसी के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। मानव, विल? अचानक इस तरह विल की क्या जरूरत थी? एक्चुअली ये बात काफी समय से मेरे दिमाग में चल रही है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये विल बनाई है। लेकिन मानो, तुझे विल बनाने की जरूरत क्या थी बेटा? अपने घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन आगे एक्चुअली मैं अभी सब कुछ सेटल कर देना चाहता हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी ओवी, सचिन, तेजू इन तीनों के नाम पर बराबर हिस्सों में बांट दी है। पूर्वी के नाम पर भी बांटी है। और सोहम? मानो, ओवी, तेजू, सचिन, पूर्वी, इन सब की तरह ये भी हमारा बच्चा है। इसका भी इतना ही हक है जितना कि बाकी बच्चों का हमारा।
रुक जा सोहम। कहाँ रुके आई? क्या करेंगे घर में रुक के? जहाँ हम लोगों को पूछता नहीं है, जहाँ हमारी इज्जत नहीं, काहे रुकेंगे? हम जानते थे कि ये आदमी हमरे को कभी बेटा नहीं मानेगा और ना ही जायदाद में हिस्सा देगा। हमरे को पैसे जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यहाँ रहने नहीं आते तुम लोगों के साथ। लेकिन आज तो साबित हो ही गया कि हम कहाँ हैं घर। तू कहती थी ना आई कि हर माँ बाप के लिए उनकी हर एक संतान एक समान होबत नहीं होबत है। देख नहीं रही हमारे साथ क्या हो रहा है घर में? सोहम, जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साफ साफ बोल रहे हैं हम, डरते नहीं है कोनों से। हम जब ही से घर में आए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम जब तुम लोगों के साथ खाना खाने बैठते हैं, तुम सभी लोग खाना छोड़कर हमें देखते हो। क्या ये दिखाई नहीं देता हमरे को? सब दिखाई देता है, लेकिन ये बात को दिल से नहीं लगाए हम, क्योंकि आई के लिए घर में आए थे। आई ने कहा था घर में आएंगे, खुशियां मिलेगी, परिवार मिलेगा। अरे खाक परिवार, तू तो बेटा तक नहीं मानता हमरे को। तो क्यों मानो तुझे अपना बेटा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं, तो पहले साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे बेटे हो। ओवी और तेजू दोनों ने अच्छे कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की है। सचिन वेल सेटल्ड लॉयर है। और तू क्या है? क्या प्रोफेशन लगाऊं तुम्हारे नाम के आगे? सोहम में गुंडा? अगर तुम अपने आप को मेरा बेटा कहते हो तो पहले उस काबिलियत को साबित करके दिखाओ और उसके बाद अपना हक मांगो। अपने आप को सचिन, ओवी और तेजू के बराबर समझते हो ना तुम, तो उनकी तरह कुछ बनकर दिखाओ। तो तुमने देखा ना आज उसने किस तरह से किताबें फेंक दी। साक्षात सरस्वती का अपमान किया उसने। उसे पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंस उसे समझाने के लिए हमें सख्त बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सोहम भी कुछ बने, तो उसे इस सब से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी उसे। लेकिन ऐसा क्यों मानो? ऐसा क्यों कि हमारे बच्चे भी उसी तकलीफ से गुजरे जिससे कि हम गुजरे? अर्चना, सचिन, ओवी, तेजू के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन सोहम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सचिन, ओवी, तेजू पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोहम अनपढ़ गवार। क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेटा जिंदगी भर अनपढ़ गवार रहे और लोग उसे इसी नाम से चढ़ाते रहे? अच्छा लगा सुनकर माना कि अपने सोहम को हमारा बेटा का। अर्चना, तुम ये क्यों समझती हो कि मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता? अर्चना, तुम्हें याद है ना, बचपन में जब उसे बुखार हुआ था, आधी रात को आधी नींद से उठकर पागलों की तरह मैं डॉक्टर ढूंढने निकला था, और पूरी रात मैं तुम्हें समझाता रहा, चिंता मत करो, सोहम ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। सुबह जाकर जब उसका बुखार उतरा, तब जाके मैंने राहत की सांस ली। एक बात बताना जरा मुझे, ये जो तू रोज अपने खर्चे करता है, इसके लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे वो तो हम सामान पहुंचाए का काम करते हैं ना, उसे जो पैसे आते हैं वो खर्च कर देते हैं। वाह, खर्च कर देते थे? हाँ। बहुत बढ़िया सोहम, पागल लड़के, खर्च करने होते हैं पैसे। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से काम करता है और तुझे इतने पैसे मिलते हैं, उसे इस तरह खर्च कर देगा तू? नहीं सोहम, तेरी मेहनत की कमाई है, उसे बचा कर रख अपने पास, जब जरूरत पड़े तब उसे खर्च कर। तू इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है। तुझे याद है एक बार तूने वो गणपति बप्पा का हार चुराया? अरे तो वापस भी तो लौटाए थे उसको अपनी मर्जी से। वो बगत थाना में जाके किए थे। वो बगत अपनी चोरी को कबूल करना खतरनाक था हमारे लिए बहुत, तो भी किए ना। वही मैं कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ कि तू इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है। मुझे पता है तूने आज तक बहुत सारे गलत काम किए, चोरी की, पता नहीं और क्या क्या किया, लेकिन सोहम, बप्पा ने तुझे मौका दिया है, हर किसी को नहीं मिलता। तो अपने आप को सुधार, अपने आप को बदलने की कोशिश कर, बहुत मेहनत कर, मन लगा के।
हाँ पूर्वी बोल। आई परी कैसी है? परी ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना। तेरे होते हुए मुझे परी की चिंता करने की क्या जरूरत है? और हाँ, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि आज मैं शायद घर जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि शाम से यहाँ पे पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कैसी पार्टी? आई वो एक्चुअली हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उस खुशी में सब पार्टी कर रहे हैं आज। तो तुझे भी वहाँ होना चाहिए। नहीं आई, मैं घर आ जाऊंगी। देख, तू थोड़ी वक्त के लिए सही, लेकिन तू वहाँ काम कर रही है ना, तो थोड़ी देर रुक जा वहाँ पर। हाँ आई, मुझे पता है, लेकिन आई मैं नहीं रुकना चाहती। पूर्वी, तूने उस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत की है, तो तू थोड़ी देर के लिए तो रुक ही सकती है ना। प्लीज मेरे लिए रुक जा। हाँ शायद तू सही कह रही है। अब ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं रुकती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। बाय बाय। Hi, my baby. थैंक यू मानव, अच्छा किया तुम लोगों ने कि तुम परी को यहाँ ले आए। अर्जुन, सुना है आज ऑफिस में पार्टी है? हाँ, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना नया, तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली डैड की तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रुक जाता हूँ। अरे सर की चिंता मत करो, हम हैं ना उनके साथ। तुम जाओ, जाकर पार्टी अटेंड करो। तुम जानते हो ना, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बाबा, लेकिन अर्जुन, तुम्हें डीके सर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। तुम जाओ प्लीज। अर्जुन, मेरे ख्याल से ये लोग ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। You sure? Yep. अतुल, आटा खत्म हो गया था ना, इसलिए आलू का पराठा नहीं बना पाई, तो तू प्लीज चावल ही खा ले आज। बाबा, वो आपने सामान की लिस्ट दी थी ना, अभी तक सामान क्यों नहीं आया? भेज देगा वो। हमारा अकेले का सामान होता है क्या उसके पास डिलीवरी करने के लिए? और भी तो सामान होंगे, क्या होगा? नहीं, मैं देखता हूँ। ये सामान वाला आ गया, अब तो आलू के पराठे बनाएगी। सामान लाने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम सामान लेके क्यों आए हो? डिलीवरी बॉय कहाँ है? हम ही है। अभी सामान देख लीजिए, अगर पूरा है तो पैसे दे दीजिए, हम निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? बैठो बैठो, चाय पी के जानी होगी। ए रजनी, एक जल्दी चाय लेके जल्दी। अरे चाचा, बिल्कुल बकत नहीं है, बाद में पी लेंगे चाय। नहीं नहीं नहीं, आज तो तुम्हें चाय पीनी ही पड़ेगी। हाँ रजनी, एक चाय लेके आओ इसके लिए जल्दी। अरे चाचा, वो सब छोड़िए, बिल्कुल बकत। आपको बताइए, आपका पैर कैसा है? पैर बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, गौरी मुझे बता रही थी कि तुम्हारे बाबा बहुत बड़े बिल्डर है, तो तुम ये सब मोल मजदूरी का काम क्यों करते हो? अब चाचा क्या करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, अब जॉन मिलता है वो कर लेते हैं। सब बराबर है? इसमें शक्कर नहीं है। ठीक है, दोनों के हाथ भिजवा देंगे। पैसे कितने हुए? उसी में लिखा है 970। लो चाय पी लो। चाय है, पियो पियो, पीनी पड़ेगी। आहिस्ता, गरम है। हाँ जी। धन्यवाद। अरे बस बहुत हो गया, हम पैसे फिर से 1000 रुपए। अरे लीजिए 30 रुपए। चाचा हम चलते हैं, आएंगे। हाँ भाई मेहनती और सीधा लड़का है, वरना इतने बड़े अमीर आदमी का बेटा होने के बाद भी मोल मजदूरी का काम करता है। पता नहीं कि इसके घर वालों को ये सब पता है या नहीं। अगर नहीं जानते तो जब जानेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। अरे गौरी, तू इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? बाबा, बस जानती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक गुंडा जो कल तक चोरी करता था, लोगों की किडनैपिंग करता था, वो इस तरह मेहनत का काम कर सकता है। लेकिन जो भी हो, उसमें अच्छा बदलाव आ रहा है। ठीक है सरकार।
ये चाय है या शक्कर का गर्म पानी है? बढ़िया चाय लेके आ। अरे सरकार क्या हो गया आपको? ये 5वीं बार हम आपके लिए नई चाय लेके आ रहे हैं। अरे उस ससुर लाला का गुस्सा इस चाय पर काहे निकाल रहे हैं? तो पता नहीं लाला को भी क्या हो गया, उसने हमारे पास वापस आने से इनकार काहे कर दिया? चाहे कुछ हो जाए, लाला को हमारे पास वापस आना ही चाहिए। हाँ सरकार, ना हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। अरे नहीं रे, इतनी मेहनत से जो हम धंधा जमाए हो ना, इतनी आसानी से चौपट नहीं होने दूंगा। अरे वो अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है ना, उसके सर से ईमानदारी का भूत तो हम उतारूंगा। सर आखिर आपके दिमाग में चल कर है? ये 25,000 रुपया है। ये तू रख। 25,000 रुपया है। लाला को चोरी के इल्जाम में फंसा दो, और जब वो जेल जाएगा ना, तो ससुराल मानव देशमुख को उसे छुड़ाने जाएगा नहीं, क्योंकि वो उसे अपना बेटा ही नहीं समझता। हाँ? अगर बेटा मानता तो अपने कारोबार में उसे एक अच्छा ओहदा देता ना, कि मजदूरी करने के लिए नहीं छोड़ देता। तब हम जाऊंगा पुलिस स्टेशन और जाके उसे जमानत पे छुड़ा के लाऊंगा। तब उसकी खोपड़िया में ये बात आएगी कि उसका असली बाप कौन है। हाँ सरकार, तो आपने 100 नंबर ही दिमाग चलाया आपने। तो जा, ये बात एक बढ़िया सी चाय लेके आ। अर्जुन, अर्जुन तुम यहाँ तो डीके सर। वेट, इससे पहले कि तुम मुझे फिर से चिल्लाओ, मैं यहाँ पर आई और बाबा की परमिशन से आया। बाबा और आई की परमिशन से? एक्चुअली आई और बाबा परी को लेकर घर पे आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, और डैड ने कहा इसी बहाने मैं ये पार्टी अटेंड कर लूं, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आना नहीं चाहता था, मुझे यहाँ पर भेजा गया। सो प्लीज। ओके ठीक है, अब चल। एंड ये तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? एक्चुअली मैंने सोचा कि तुम यहाँ से घर तो जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं ये यहीं पे ले आया। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं साड़ी नहीं ले सकती। क्यों? अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन अर्जुन, मैं इस साड़ी में चाहती हूँ ना पार्टी में, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, इस साड़ी में कोई बुराई नहीं है, अच्छी है, बट आई जस्ट मीन टू से कि तुम इस वक्त तुम मेरी कुर्सी पे बैठी हो, तो उस ओहदे से तुम इस कंपनी की क्या हुई? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पर कितने सारे लोग होंगे, कई सारे क्लाइंट्स होंगे। तो मैं बस इतना सोच रहा था कि उस पार्टी में अगर तुम इस साड़ी की बजाय ये पहनोगी तो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। उसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। अर्जुन प्लीज। ओके ग्रेट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I'll wait for you. अब नहीं, एक काम करो ना, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो हम दोनों को साथ देख के कहीं। fair enough, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें सीधा पार्टी में मिलता हूँ। I'll see you at the party. Bye. Welcome to the party, Miss Purvi. Thank you. और ये साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है। उससे बेहतर। Thank you. Come, I have to make you meet Mr. Bakshi. Yeah. There he is. Come. Excuse me, Mr. Bakshi. Hi again. I was about to make you meet Miss Purvi. Hi. Of course, I know her. I must say that you are very impressive staff, Mr. Kirloskar. Well, I must say, she is the best. We'll see you. Enjoy the party. Okay. See you. Enjoy See the you. party. Yeah. Same here. आज सारे एम्प्लॉयज कितने खुश लग रहे हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा। अब यस ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। आज सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिस्टर बख्शी जैसे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं। सो आई मस्ट थैंक यू मिस पूर्वी। यू वेलकम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।